हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट मंथ मई के लिए। करियर और मनी की रीडिंग में ऑलरेडी कर चुकी हूँ, ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है चैनल पे, वो आप चेक कर सकते हैं। एंड सिर्फ लव, रिलेशनशिप, मैरिज वाले लोगों के लिए, इनफैक्ट जो लोग सिंगल हैं और चाहते हैं एक रिलेशनशिप में होना, उन लोगों के लिए रीडिंग्स हैं। ठीक है, ये वाली रीडिंग नेक्स्ट मंथ के लिए, मई के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। लियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ मे? लव मैसेजेस फॉर लियो फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ मे। सिंगल, कपल, रिलेशनशिप, मैरिज। लियो के लिए लव मैसेजेस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ मे। लियो के लिए लव मैसेजेस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ मे। लियो देखिए, फर्स्ट वीक में किसी तरीके का सेलिब्रेशन दिख रहा है। या तो कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है, कोई एनिवर्सरी आ रही है, चाहे वो रिलेशनशिप वालों की हो या मैरिज वालों की है हो, बट सेलिब्रेशन दिख रहा है। एंड आई थिंक आपने जितनी मेहनत करी थी इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, या फिर एक मैरिज में रहने के लिए, या फिर अपने पार्टनर के लिए जितना भी एफर्ट डाला था, एफर्ट, टाइम, मनी, एनर्जी, व्हाटएवर यू हैड इन्वेस्टेड, आई थिंक उसका आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिल रहा है। अबंडेंट रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, और उसका रिवॉर्ड ये है कि दूसरा इंसान भी रेसिप्रोकेट कर रहा है, दूसरा इंसान भी एफर्ट वापस डाल रहा है। एंड मे बी शादी हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है, आपने इतना टाइम इन्वेस्ट करा, सब कुछ अपनी तरफ से डाला कि हाँ ठीक है, कभी शादी होगी, एंगेजमेंट होगी, कमिटमेंट होगा, और वो चीज हो रही है। तो वो मे बी आपको वो रिटर्न मिल रहा है। बट कोई भी चीज अगर आपको थोड़ा सा भी स्ट्रेस दे रही है ना लियो, तो उसको रिलीज करिए। वो स्ट्रेस को इस रिलेशनशिप में आगे लेके जाने की जरूरत नहीं है। एनीथिंग दैट इज बिकमिंग अ बर्डन, वो बाहर करिए एंड अच्छे अच्छे तरीके से इस रिलेशनशिप में आगे बढ़िए। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट का कोई एक थॉट है, या कोई एक मे बी पास्ट पर्सन है, उसको आप रिलीज नहीं कर पा रहे हो, और वो बर्डन बन रहा है आप पे। बिकॉज यहाँ पे रिलीजिंग द पास्ट वाला कार्ड है। यू नीड टू मेक पीस विद वट एवर हैपेंड इन द पास्ट, चाहे वो एक्स एक्स लवर हो या एक्स स्पाउस हो, बट जो हो गया सो हो गया। आपका फ्यूचर आगे का बहुत ही एनरिचिंग फ्यूचर है जो कि आगे आने वाला है। ठीक है, बट नए फ्यूचर को वेलकम करने से पहले इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लेट गो। जब तक आप पास्ट को रिलीज नहीं करोगे, वो बर्डन को दूर नहीं करोगे, तब तक आपकी लाइफ कहीं ना कहीं तो स्टक रहेगी, अटकी रहेगी। सो अगर आप चाहते हो कि हाँ ये सेलिब्रेशन है, नई शादी हो रही है, या कोई नया रिलेशनशिप है, और ये चीज आपकी लाइफ में आए, अबंडेंस आए, रिवॉर्ड्स आए, मे बी आपने अपने ऊपर बहुत वर्क करा है, या मे बी लाइक आप काफी चीजों से गो थ्रू करे हो, और उसका आपको रिवॉर्ड मिल रहा है कि एक बहुत ही अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। सो इफ यू वांट टू बी इन अ हेल्दी रिलेशनशिप और हेल्दी मैरिज, तो आई थिंक वो बर्डन, पास्ट जो भी था पुराना, उसको लेट गो करना जरूरी है, रिलीज करना जरूरी है। एंड थोड़ा सा ना दिमाग का सुकून बहुत जरूरी है। तो दिमाग का सुकून तभी आएगा जब आप पुरानी चीजों को बाहर करो अपने दिमाग से। सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर लियो? सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर लियो? सिंगल, कपल, रिलेशनशिप, मैरिज। सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर लियो? सिंगल, कपल, रिलेशनशिप, मैरिज। सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर लियो? सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर लियो? अभी मैंने सारी रीडिंग्स रिकॉर्ड करी थी, एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, और मैं रिकॉर्ड कर रही थी, और उसके बाद आई चेक्ड और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, नथिंग एट ऑल। और मुझे ऑलमोस्ट आई थिंक 3 या 4 घंटे लगे उसको रिकॉर्ड करने में। फिर मैंने उसके बाद अपना थोड़ा सा मूड शांत करा, टाइम निकल गया, सब कुछ हो गया, फिर मैंने अपना रेस्ट करा शांति से। फिर उसके बाद अब मैंने दोबारा से रीडिंग स्टार्ट करी है सारी। सो नॉट एनॉइंग, बट करना तो है, काम है। सो हैप्पी होके कर सकते हो, एनॉय होके कर सकते हो। मैं हैप्पी होके करना चूज करती हूँ, बट हाँ, उफ, ये ग्लिच हुआ है अभी बहुत ही मेजर मेरे साथ। एंड नाउ आई एम वरिड, क्योंकि मैं बार बार देख रही हूँ कि अच्छा रिकॉर्डिंग बीच में रुक तो नहीं रही है, कुछ खराबी तो नहीं हो रही है, क्योंकि अभी मैं जो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्या वो रिकॉर्ड हो रहा है? बिकॉज दोबारा नहीं हो पाएगा मुझसे।
बट एनीवे, सेकेंड वीक में लियो, सेकेंड वीक में आई थिंक यू नीड टू बी पेशेंट, बिकॉज आपने अगेन जितना भी आपने इन्वेस्ट करा था, जितना भी अपना टाइम, मनी, एनर्जी अपनी तरफ से जो हार्ड वर्क था एक रिलेशनशिप में या दूसरे इंसान को जानने में, पहचानने में, या उसके हिसाब से थोड़ा ढलने में, या एक रिलेशनशिप में कोई चीज को लेकर सैक्रिफाइस करना या एडजस्ट करना, कॉम्प्रोमाइज करना, फर्स्ट वीक में भी वही दिख रहा था कि आपको आपकी मेहनत का फल मिल रहा है। सेकेंड वीक में भी वही दिख रहा है, आपको आपकी मेहनत का फल मिल रहा है, ठीक है। एंड आई थिंक जस्ट बी पेशेंट, इम्पेशेंट मत होइएगा, इम्पल्सिव मत होइएगा। आपने जो इंसान चुना है या आप जिस इंसान को चुन रहे हो वो बहुत वाइजली चुना है एंड आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। आप बस पेशेंटली वेट करिए एंड आगे की प्लानिंग करना स्टार्ट करिए कि आगे इस पार्टनर के साथ आपको क्या क्या करना है। थोड़ा पॉजिटिव दिमाग के साथ पेशेंस रख के आगे की प्लानिंग करना स्टार्ट करिए। एंड ऑल्सो सेकेंड वीक में ना थोड़ा इस चीज पे भी ध्यान देने की जरूरत है कि क्या आपका चीजों को देखने का नजरिया सही है, क्या आपको लोगों को जज करने का जो आपका पर्सपेक्टिव है क्या वो सही है, क्या आपको उसको चेंज करना चाहिए। सो आई थिंक थोड़ा पर्सपेक्टिव का प्रॉब्लम दिख रहा है। देयर इज अ बेटर वे, बेटर तरीके से डील करा जा सकता है, हैंडल करा जा सकता है, थोड़ा डिफरेंट होने की जरूरत है, ठीक है। एंड मे बी चीजें डिफरेंट तरीके से करोगे तो शायद डिफरेंट रिजल्ट मिले। पहले आपके रिलेशनशिप में आप एक तरीके से काम करते थे बट इट डिड नॉट वर्क आउट। सो इस रिलेशनशिप में जो आप मेहनत कर रहे हो और आपको रिजल्ट मिल रहा है, मे बी वो कुछ डिफरेंट तरीके से चीजें करके मिले। सो थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करिए, डिफरेंट होने की कोशिश करिए। एंड ऑल्सो मे बी रिस्ट्रिक्शंस शायद आप बहुत लगाते थे अपने पार्टनर पे, तो वो मत लगाइए। अगेन डिफरेंट, बेटर वे ऑफ हैंडलिंग। या सैक्रिफाइस बहुत करते थे, सो अगेन यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। सैक्रिफाइस कर रहे हैं एवरीथिंग, उससे सारी चीजें, मतलब रिलेशनशिप सिर्फ सैक्रिफाइस के बेस पे नहीं बन सकते हैं। इन्वेस्ट करना एंड एफर्ट डालना, कॉम्प्रोमाइज करना, एडजस्ट करना इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। एंड आई थिंक थोड़ा मे बी ये तो किसी चीज का वेट कर रहे थे कि हाँ पार्टनर कब प्रपोज करेगा या कोई मेरी लाइफ में कब आएगा या मेरा पार्टनर और मेरा रिलेशनशिप हेल्दी कब होगा। सो आई थिंक वो वेटिंग, रिस्ट्रिक्शन और सैक्रिफाइसिंग और ये सारी जो एनर्जीज है ना, ये जरा सा कुछ डिफरेंट अप्रोच रखेंगे आप तो चीजें वर्कआउट कर भी जाएंगी। बट थोड़ा सा डिफरेंट होने की जरूरत है आपको लियो। थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर लियो? सिंगल, कपल, रिलेशनशिप, मैरिज। थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर लियो? सिंगल, कपल, रिलेशनशिप, मैरिज। थर्ड वीक के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर लियो? सिंगल, रिलेशनशिप, कपल, मैरिज। थर्ड वीक के लिए, वन सेकेंड, क्या लव मैसेजेस हैं फॉर लियो? थर्ड वीक के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर लियो? लियो देखिए, थर्ड वीक के लिए आई थिंक अगेन मेडिटेशन, रिफ्लेक्शन की जरूरत है। आपको अपनी इंट्यूशन सुनने की जरूरत है। जितना आप इंट्यूशन पे ध्यान दोगे लियो, उतना ही आप सही डिसीजन लेते जाओगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी एट पीस। अपने दिमाग की शांति सबसे पहले बहुत जरूरी है। एंड उसके साथ साथ आई थिंक आपको अपना जो आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है ना, वो सुनना बहुत जरूरी है। वो आप इग्नोर करते हो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और वो आपको ध्यान देना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। एंड ऑल्सो आई थिंक कोई सीक्रेट रिवील हो रहा है, कुछ सच पता लग रहा है आपको, जिसको डील करने का तरीका अगेन डिफरेंट होना चाहिए। अगर आप सेम तरीके से डील करोगे जो कि गुस्सा होता है या रोना होता है, तो सेम रिजल्ट मिलेगा। सो यू नीड टू बी डिफरेंट। अपना पर्सपेक्टिव चेंज करिए, तरीका चेंज करिए। अगर कोई सीक्रेट रिवील हो रहा है तो थोड़ा वाइजली बिहेव करिए, अपना विजडम यूज करिए कि हाँ समझ क्या कहती है कि मुझे अभी क्या करना चाहिए अगर मुझे ये चीज पता लगी है तो। इंस्टेड के बिल्कुल लाइक आग बबला हो जाए, गुस्सा आ जाए एकदम से और इमोशंस पूरे ओवरफ्लो कर रहे हैं, नहीं, आराम से पेशेंटली डील करना है। बट सीक्रेट रिवील होगा, वाइजली डील करने की जरूरत है और यू नीड टू बी एट पीस, ठीक है। उसके साथ साथ मुझे कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप भी दिख रहा है। काफी रोमांटिक, ड्रामेटिक, पोएटिक प्रपोजल हो सकता है। कोई समवन माइट
स्वीप यू ऑफ योर फीट, इस तरीके का प्रपोजल होगा, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन या टॉपिक का डिस्कशन होगा जहां पे आपको ऐसे बटरफ्लाइज इन योर स्टमक वो वाली फीलिंग आए. बट हैविंग सेड दैट, रोमांटिक चीज दिख काफी रही है, बट अपनी इंट्यूशन को अभी भी इग्नोर नहीं करना है. ठीक है, ये नहीं कि जस्ट बिकॉज चीजें इतनी रोमांटिक हो रही है तो दिमाग काम करना ही बंद कर जाए आपका. ठीक है, तो इतना भी इमोशंस को बाहर नहीं लाने देना है, थोड़ा सा कंट्रोल करिए. बट कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है. ऑल्सो प्रपोजल, गिफ्ट्स वगैरह, ये भी चीज थोड़ी सी वाइब एनर्जी आ रही है थर्ड वीक में. फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर लियो? फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस है फॉर लियो? फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए लव मैसेजेस फॉर लियो. सिंगल, रिलेशनशिप, कपल, मैरिज. फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर लियो? लियो देखिए, फोर्थ वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना आपको इस चीज पे ट्रस्ट करने की जरूरत है. आपका सोचने का नजरिया, पर्सपेक्टिव, अगेन वो नजरिया ऐसा बनाने की जरूरत है टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे कि भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है. कोई अगर जिंदगी में है तो बढ़िया, अच्छे के लिए है. अगर कोई छोड़ के चला गया तो भी अच्छे के लिए गया. ठीक है, सो एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन. कोई चीज को लेकर मे बी आपको काफी रिग्रेट है, कोई गिल्ट है कि कुछ गलत कर दिया, कुछ बोल दिया, बोलने से कुछ और ज्यादा रेपरकशंस हो गए, किसी ने कुछ बोल दिया, आपने उसको क्यों चुना, उसने आपको क्यों चुना, व्हाटएवर, समथिंग माइट हैपन टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे जिसको लेकर आप काफी ज्यादा रिग्रेट करो कि ये क्या हुआ. बट जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, किसी वजह से हुआ, यूनिवर्स ने प्लान करके रखा था आपके लिए. तो उस प्लान को ट्रस्ट करिए एंड ये सोचने का नजरिया बनाइए कि भाई आई एम श्योर यूनिवर्स कुछ अच्छा सोच रहे होंगे मेरे लिए, तभी ये हुआ. एंड पूरी खराब चीज में यू नीड टू सर्च फॉर द सिल्वर लाइनिंग कि हाँ इतनी बड़ी खराब चीज हुई बट उसमें एक अच्छी चीज हुई और वो अच्छा है. तो फोकस सिल्वर लाइनिंग पे होना चाहिए, ना कि फोकस होना चाहिए कि चीज खराब जो हुई उस पे. थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ ध्यान देने की जरूरत है लियो. आप मे बी नेगेटिव चीजों पे बहुत ध्यान देते हैं. एंड ऑल्सो आई थिंक बिकॉज यहाँ पे गाइडेंस यही आ रही है कि जितना आप रिग्रेट रिलीज करोगे और आप ये मानना स्टार्ट कर दोगे ना कि भाई ये इंसान मेरी लाइफ से गया अच्छे के लिए ताकि कोई बेहतर इंसान मेरी लाइफ में आए. ठीक है, या पिछला इंसान जो कि अप्रैल तक या जिससे मुझे बाहर निकलने की जरूरत थी, लेट गो करने की जरूरत थी, आई एम सो ग्लैड कि वो गया, क्योंकि अब ये नया इंसान मुझे मिला है जिसके साथ मुझे एक रिच एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ दिख रही है. आगे की बहुत ही प्यारी जिंदगी दिख रही है मुझे, जिसमें फाइनेंशियल सक्सेस है, बच्चे हैं, सब हंसी खुशी ट्रैवल कर रहे हैं, मस्ती से एकदम चिल कर रहे हैं, अर्ली रिटायरमेंट, फाइनेंशियल सक्सेस, सारी अच्छी चीजें हैं यहाँ पे. सो आई थिंक वो थोड़ा सा ना आपको बाद में लेटर ऑन रियलाइज होगा, बट आपका जो नजरिया है सोचने का वो आपको काफी चेंज करने की जरूरत है यहाँ पे लियो. जब तक पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तब तक लाइफ में पॉजिटिव नहीं होगा. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. ओके, अब हम देखते हैं एक्स्ट्रा लव मैसेजेस क्या है आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए. बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, हीलिंग, क्रिस्टल्स, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. सिंपल सी रिक्वेस्ट है, ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज, प्लीज डू नॉट कॉल. कॉल्स मैं पिक नहीं कर पाती हूँ, टाइम लगता है. या तो मैं रीडिंग्स कर रही होती हूँ, रिकॉर्डिंग्स कर रही होती हूँ, क्लाइंट की हीलिंग कर रही होती हूँ, सेशंस में होती हूँ, या फिर मैं रेस्ट कर रही होती हूँ. सो वो पर्सनल प्रोफेशनल के बीच में कॉल्स का टाइम नहीं हो पाता है. आप मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू एज सुन एज आई सी योर मैसेज. ठीक है, ऑल्सो अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, तो मैं स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ आपको. आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है उसको रिवायर करता है स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स. ठीक है, एक नज करने में या पुश करने में हेल्प करता है. हर एज ए ह्यूमन बीइंग हम कुछ हद तक खुद चीजें कर लेते हैं, बट उसके बाद हमको पुश की जरूरत होती है, उसके बाद हमको एक्स्ट्रा पॉजिटिव हेल्प की जरूरत होती है, जो कि स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स करते हैं. ठीक है, सो मैनिफेस्टेशन के टाइम पे ये दोनों चीजें हेल्प करती हैं. अगर आप कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस से गो थ्रू कर रहे हैं, आपका माइग्रेन हो गया, गट इश्यूज हो गए, एक्ने हो गया, या फिर इमोशनल बैगेजेस हैं आपके, रिलेशनशिप ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है,
आपका क्लैरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, पेरेंटल ट्रॉमा है। सो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं, ब्रेसलेट के फॉर्म में, पेंडेंट के फॉर्म में, स्टोन के फॉर्म में, पिलो के नीचे रख लीजिए, वॉलेट में रख लीजिए, कहीं पे भी जहां आपको ठीक लगे। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल नहीं लेना है तो आप मुझसे रेकी सेशंस करवा सकते हैं, जो कि मिनिमम 21 सेशंस मैं देती हूँ क्लाइंट्स को डिस्टेंस हीलिंग के। एंड 21 से ज्यादा करवाते हैं लोग, बट मिनिमम 21 होता है बिकॉज काफी सालों का ट्रॉमा होता है, तो ऐसा नहीं है कि 2-3 सेशंस में हुआ और खत्म हो गया, उसमें टाइम लगता है। सिमिलरली अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से कट ऑफ करना है या फिर आपको नेगेटिव कोई सिचुएशन से कट ऑफ करना है, तो हम आपके लिए कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं। ठीक है। आपको अगर कोई और आपको बहुत हैवी फील हो रहा है, नेगेटिव एनर्जी लग रही है, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, काम नहीं बनता है, तो हम आपके लिए ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गाइज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑप्ट करते टाइम पॉजिटिव रहें एंड पेशेंस रखें। अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अच्छा जादू टाइप कोई चीज है ये और क्विक रिजल्ट्स मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, टाइम लगता है। सो हैप्पी आइए, थोड़ा पेशेंस के साथ आइए, तसल्ली के साथ आइए एंड बिलीफ सिस्टम रखिए कि हाँ ये चीज वर्क करेगी। तो बिलीफ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, लियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ मे? लियो के लिए लव मैसेजेस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ मे। लियो के लिए लव मैसेजेस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ मे। लियो के लिए लव मैसेजेस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ मे। लियो के लिए लव मैसेजेस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ मे। ट्रू लव, लियो ट्रू लव दिख रहा है। कोई नया इंसान आ रहा है या जिसके साथ है ऑलरेडी, वो आपका सच्चा प्यार है, रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। बट हैविंग सेड दैट, आप में से कई लोगों की लाइफ में कोई नया प्यार आ रहा है या फिर एग्जिस्टिंग प्यार में कोई फाइनेंशियल या करियर को लेकर इश्यूज आ रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, जॉब स्टेबिलिटी नहीं है, जिस वजह से क्लैशेस हो रहे हैं थोड़े, बिकॉज पैसा जॉब तो आज की डेट में इंपॉर्टेंट है ही, लाइक इट्स बेसिक। ठीक है, तो वो थोड़ा सा देखिएगा, इश्यूज बढ़ते दिख रहे हैं मुझे, लाइक स्टार्ट होते दिख रहे हैं एटलीस्ट। सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर लियो? सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर लियो? सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर लियो? रिलीज योर एक्स। एक्स को रिलीज करने की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है, तो ये मैं और ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी। क्लैरिटी है इसको लेकर, आपको रिलीज करना है। ठीक है, एंड नए इंसान की तरफ अट्रैक्शन दिख रहा है, नया इंसान आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, रोमांटिक लव आता दिख रहा है मुझे। एंड जस्ट बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। पास्ट को नहीं सोचना है, फ्यूचर को नहीं सोचना है, शादी होगी नहीं होगी, क्या होगा, ये होगा वो होगा। जस्ट बी इन द मोमेंट। ठीक है, जितना आप मोमेंट में रहोगे, एंजॉय करोगे, उतना ही अट्रैक्शन और ज्यादा मल्टीप्लाइड होगा एंड उतना ही रिलेशनशिप और कमिटमेंट की तरफ जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम ना दूसरे को पैनिक मोड में ले आते हैं बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करके। ठीक है, सो थोड़ा टाइम लीजिए, आप भी देखिए कि फ्यूचर की प्लानिंग से पहले क्या ये एक्चुअल में उस तरीके का इंसान है जिसके साथ आपको रहना है। मे बी वैसा ना हो। ठीक है, थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर लियो? थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर लियो? थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर लियो? एंगेजमेंट दिख रही है, आप में से कई लोगों की एंगेजमेंट हो रही है थर्ड वीक ऑफ मे में, या फिर मे मंथ में एंगेजमेंट हो रही है, शादी हो रही है, रोका हो रहा है, कमिटमेंट आ रही है, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं आप में से कई लोग। बट ऑल्सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ओन नीड्स। ये नहीं कि रिलेशनशिप है या एंगेजमेंट है या शादी है तो अपनी नीड्स और वांट्स भूल के दूसरे को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं या उसको ही प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। अपनी नीड्स एंड वांट्स को भी प्रायोरिटाइज करना है, अपने बारे में भी सोचना है। सो लव योर सेल्फ फर्स्ट। दूसरे का भी ध्यान रखिए बट अपना पहले ध्यान रखिए। फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर लियो? फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर लियो? फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर लियो?
न्यू लव आ रहा है आप में से कई लोगों के लिए, नया कोई इंसान लाइफ में एंटर कर रहा है, न्यू लव है, नया कनेक्शन है, थोड़ा जानना पहचानना हो सकता है स्टार्ट इससे, एंड मे बी रोमांटिक फीलिंग्स भी एक दूसरे के मन में बढ़नी स्टार्ट हो जाए। ऑल्सो आप में से कई लोग जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है और सोच रहे हैं कि मे बी दिस इज नॉट वर्किंग आउट, मे बी हम दोनों का अलग हो जाना चाहिए, और मे बी लाइक रॉक बॉटम आ गया है, इरिपेयरेबल डैमेज हो चुका है, अब चीजें ठीक नहीं हो सकती हैं, बट नहीं, यू नीड टू गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। अभी भी स्कोप है कि चीजें ठीक हो सकती हैं, तो अभी वो गिव अप मत करिएगा। अभी वो स्टेज नहीं आई है आपके रिलेशनशिप में जहां पे आप सोचो कि अब तो बिल्कुल नष्ट हो गया है रिलेशनशिप, अब तो खत्म ही कर लेते हैं। नहीं, अभी भी उस पर काम किया जा सकता है, उसको बचाया जा सकता है लियो। ओके, बट यस, मोरलेस यही मैसेजेस थे मेरी तरफ से आपके लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।